studied about in genetic material, that is in specifically DNA. Various scientists by experimenting and various animals as well as bacteria, they prove that the DNA is a genetic material. Understood? So further we have also studied about in DNA, then central dogma of molecular biology, that is and replication. Synthesis of new DNA from the DNA is known as replication. Transcription, understood, that is synthesis of an RNA from the DNA. So transcription is also completed. Transcription in prokaryotes as well as transcription in eukaryotes. So there is some difference between a transcription in prokaryotes as well as transcription in eukaryotes. Understood? So after the transcription, whatever the RNA produces, understood? After the transcription, whatever the RNA produces, from that RNA, understood, next process will going on, that is known as a translation process. Okay, so whatever the RNA which is produced from the transcription process, it will go for the next process, that is a protein synthesis process, which is a main aim of our central dogma of molecular biology, that is a synthesis of a protein. और वो प्रोटीन है वो जाकर के हमारी बॉडी में जो काम है, दैट इज एन फंक्शनल एक्टिविटी है तो वो करेगा, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी है तो वो करवाएगा. अंडरस्टूड? बट द फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज एन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाती है. वो इसलिए बन जाती है क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोटीन होता है फ्रॉम द आरएनए, आरएनए हमें पता है कि इट इज हैविंग एन न्यूक्लियोटाइड एज एन मोनोमर्स. तो यहाँ पर सीक्वेंस कौन सी होगी, दैट इज एन न्यूक्लियोटाइड. तो इस तरह की कोई न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, दैट इज इन आरएनए. अंडरस्टूड? अगर उसमें से हमें प्रोटीन बनाना है, डीएनए में से आरएनए है वो इजीली बन जाता है क्योंकि डीएनए के पास भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड एज अ सीक्वेंस है. अंडरस्टूड? और आरएनए के पास भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड एज अ सीक्वेंस है. तो जैसी सीक्वेंस डीएनए में होगी, उसके अपोजिट सीक्वेंस है वो किसमें बनेगी, आरएनए में बनेगी. अंडरस्टूड? बट यहाँ पर क्या होता है कि हमारे प्रोटीन है वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं. एंड दिस अमाइनो एसिड इज नॉट हैविंग ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर टू दैट न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का नहीं होता है और इसलिए यहाँ पर आकर के अमाइनो एसिड्स वो बाइंड नहीं होते हैं. अमाइनो एसिड्स यहाँ पर आके बाइंड नहीं होते हैं. अंडरस्टूड? अगर बाइंड हो जाते हैं तो क्या करवा देता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देता है. बट दिस अमाइनो एसिड कैन नॉट बाइंड विद न्यूक्लियोटाइड और इसीलिए ये सिंपली प्रोटीन है वो नहीं बनाता. अंडरस्टूड? तो इसके लिए यहाँ पर इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है. अंडरस्टूड? दिस जेनेटिक कोड इज one genetic code is responsible for the, we can say, and it is coded for an one amino acid. One genetic code is coded for an one amino acid. Another genetic code is coded for the another amino acid. Understood? So ऐसा माना गया कि हमारे जो आरएनए है या तो डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सीक्वेंस है. अंडरस्टूड? ऐसा कोड है जो कि अमाइनो एसिड से रिलेटेड है. अंडरस्टूड? अमाइनो एसिड से रिलेटेड है. अमाइनो एसिड के साथ सीधे सीधे बाइंड नहीं होता है, सिर्फ अमाइनो एसिड से रिलेटेड होता है. अंडरस्टूड? सो यहाँ पर कितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जेनेटिक कोड है उसको इन्वेंट किया था. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज एन जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन. अंडरस्टूड? क्योंकि आरएनए में से जब प्रोटीन बनाना होता है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड डज नॉट हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस होगा कैसे. अंडरस्टूड? सो दिस प्रोटीन विल सिंथेसाइज बेस्ड ऑन द जेनेटिक कोड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरएनए. और ये जो जेनेटिक कोड की जो आइडिया था वो किसने दिया था, दैट इज एन जॉर्ज गेमो इन 1954. So George Gamow proposed the idea of a genetic code in 1954. उन्होंने दिया था कि ये जो आरएनए है उसमें ऐसे कोड्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ एन अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड को कोड करता है. हमें पता है कि अमाइनो एसिड जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में जो
पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने हैं, दैट इज इन 20 अमाइनो एसिड्स, अंडरस्टूड। एंड जो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है वो कितने होते हैं, दैट इज इन 4 टाइप्स होंगे, दैट इज ए यू जी सी। ओके, 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विच इज कोड्स फ्रॉम फॉर द 20 टाइप्स ऑफ एन अमाइनो एसिड। तो किस तरह से ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है उसका अरेंजमेंट होगा। सो जॉर्ज गेमो है उसने क्या किया कि एक न्यूक्लियोटाइड, ऑब्वियसली अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो सामने उसके सामने कितने अमाइनो एसिड आ पाते हैं, दैट इज ओनली 4, ए यू जी एंड सी, अंडरस्टूड। अगर हम ऐसा माने कि एक न्यूक्लियोटाइड इज कोड, वन न्यूक्लियोटाइड इज कोड फॉर एन वन अमाइनो एसिड, अंडरस्टूड, तो सामने कितने अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं, दैट इज ओनली 4 अमाइनो एसिड। तो ये वाला तो सही नहीं है क्योंकि हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर 2 की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। यानी कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड है उसका दो दो के पेयर में इस तरह से अरेंज करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, दैट इज 16, अंडरस्टूड। तो ये जो 16 कोड बन रहे हैं फॉर दी अमाइनो एसिड, तो हमारे अमाइनो एसिड है वो कितने कोड होंगे, 16 ही अमाइनो एसिड कोड होंगे, तो 4 अमाइनो एसिड है वो फिर से बच जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये वाला भी गलत होगा क्योंकि हमारे पास तो कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट जॉर्ज गेमो ने क्या बोला कि हमारे अंदर जो जेनेटिक कोड है इट मे बी इन ट्रिपलेट कोड है। किसके होते हैं, ट्रिपलेट कोड होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से ट्रिपलेट कोड्स होंगे जो कि किसको कोड करेंगे, किसी ना किसी अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। एंड टोटल मिलाकर हमारे अंदर कितने हो जाते हैं कोडॉन, दैट इज इन 64 कोडॉन, अंडरस्टूड। 64 जेनेटिक कोड्स यानी कोडॉन्स होते हैं विच इज रिस्पांसिबल कोडिंग एंड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा, अंडरस्टूड। तो कोडॉन ज्यादा है, अमाइनो एसिड है वो क्या है, कम है, अंडरस्टूड। सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय द जॉर्ज गेमो इन 1954। ओके, अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि यस दिस जेनेटिक कोड इज इन द ट्रिपलेट फॉर्म। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब होता है कि 3-3 के झुंड होंगे यहाँ पर, ये देखिए ए यू जी सी ए यू, इस तरह से 3-3 जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके झुंड होंगे और उसके सामने क्या आएगा, एक अमाइनो एसिड आएगा, इसके सामने भी क्या आएगा, एक अमाइनो एसिड आएगा। इस तरह से अमाइनो एसिड है वो जुड़ जाएंगे और क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा, अंडरस्टूड। और जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है विच वाज गिवन बाय द 3 साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, सेवरो ओकाव एज वेल एज मार्शल निरेनबर्ग। हरगोविंद खुराना है, कल भी मैंने बोला था हरगोविंद खुराना के बारे में। आई थिंक हरगोविंद खुराना ने क्या किया था कि आरएनए का सिंथेसिस किया था। उन्होंने क्या किया था, आरएनए का सिंथेसिस किया था, लेकिन कैसे, केमिकल, अंडरस्टूड। बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर ही लेबोरेटरी में आरएनए को सिंथेसाइज करवाया था, लेकिन किस तरह से करवाया था, केमिकली सिंथेसाइज करवाया था, नॉट एन एंजाइमेटिकली। ओके, ये याद रखना। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, सिंथेसाइज एन आरएनए बाय केमिकल मेथड। ओके, सो केमिकली यहाँ पर हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, आरएनए को सिंथेसाइज करवाया था इन विट्रो। ओके, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं ओकाव, ये आई थिंक मैंने कल बोला था कि ओकाव है, उन्होंने क्या किया था, आरएनए को ही सिंथेसाइज करवाया था, आरएनए को ही सिंथेसाइज करवाया था, इन विट्रो सिंथेसाइज करवाया था, लेकिन कैसे, एंजाइमेटिकली। ओके, तो यहाँ पर ये जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने भी आरएनए सिंथेसाइज करवाया था, ओकाव है उन्होंने भी आरएनए सिंथेसाइज करवाया था, लेकिन दोनों की जो मेथोडोलॉजी थी वो दोनों में अलग अलग थी, अंडरस्टूड। और दोनों में ही टेम्पलेट डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए, अंडरस्टूड, क्योंकि ये इन विट्रो सिंथेसाइज करवा रहे हैं, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा रहे हैं।
बायोकेमिकली और एंजाइमेटिकली। अंडरस्टूड। तीसरे जो साइंटिस्ट है मार्शल निरेनबर्ग। मार्शल निरेनबर्ग का जो एक्सपेरिमेंट था एग्जैक्टली वो प्रूव करता है कि जेनेटिक कोड्स आर इन ट्रिपलेट फॉर्म। तीन तीन के झुंड होते हैं जेनेटिक कोड में। अंडरस्टूड। उन्होंने क्या किया था कि एक सेल कल्चर लिया था, सेल कल्चर जो कि जिसमें क्या था कि विदाउट सेल कल्चर लिया था लेकिन विदाउट सेल, उसमें सेल नहीं था, सिर्फ क्या था खाना था। जो भी हम उसमें डालेंगे ऑब्वियसली वो ही उसको मिलेगा प्रोटीन को, प्रोटीन उसी में से बनेगा। तो वो जो सेल विदाउट सेल कल्चर लिया था, कल्चर विदाउट सेल ना, वो लिया था, उसमें उन्होंने सिर्फ क्या कौन से अमाइनो एसिड्स कौन से न्यूक्लियोटाइड्स डाले, दैट इज एन यू 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 यू। अंडरस्टूड। दैट इज एन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। सिर्फ यूरिडीन मोनोफॉस्फेट ही डाले, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट डाले तो उन्होंने क्या देखा कि ये यू 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 मैंने डाले हैं, उसमें से जो प्रोटीन बन रहा है अंडरस्टूड, उसमें कौन से अमाइनो एसिड है, सिर्फ फिनाइलएलेनिन है। इन्होंने मार्शल निरेनबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अंडरस्टूड, उन्होंने क्या लिया था कि कौन सा ये न्यूक्लियोटाइड लिया था यू यानी कि यूरिडीन, वही न्यूक्लियोटाइड लिया था और उसके सामने जो अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन फॉर्म हुआ वो अमाइनो एसिड कौन सा था, दैट इज एन फिनाइलएलेनिन। ओके, तो जो भी प्रोटीन फॉर्म हुआ उसमें कौन सा अमाइनो एसिड था, फिनाइलएलेनिन। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो यू 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 इज रिस्पांसिबल फॉर द इट इज कोडेड फॉर द फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड। किसको कोड करता है यू यू यू, फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। वैसे अगर हम अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे ये सब भी जो कोड्स है न्यूक्लियोटाइड का, तो अलग अलग अमाइनो एसिड को वो कोड करेंगे। सो द फर्स्ट कोडोन टू बी डिस्कवर, सबसे पहला कोडोन डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, दैट इज इन यू 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 व्हिच इज कोडेड फॉर द फिनाइलएलेनिन। अंडरस्टूड। तो बाद में तो सब भी ये जो कोडोन है वो आगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड को वो कोड करते हैं। ओके, सो दिस इज एन चेकर बोर्ड, इसको हम चेकर बोर्ड बोल सकते हैं। चेकर बोर्ड ऑफ एन वी कैन से कोडोन एंड इट्स अमाइनो एसिड। हमें पता है कि हमारे अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ एन अमाइनो एसिड होते हैं व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड है ऑब्वियसली इट इज कोडेड बाय ए स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोड। अभी ये जॉर्ज गेमो ने जो बोला था कि ट्रिपलेट कोड होते हैं जो कि अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अगर हम उसका अरेंजमेंट करें, अगर हम उसका ऐसे अरेंजमेंट करें ट्रिपल में, तो इस तरह का कुछ आपको कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। ये जो चार्ट है वो बनाना इजी है। अंडरस्टूड। आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा है वैसा नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर UCAG इस तरह से ले लीजिए, यहाँ PUCAG इस तरह से ले लीजिए और यहाँ पर UCAG और UCAG करके ले लीजिए। अंडरस्टूड। 16 बॉक्सेस बना दीजिए। कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 4 × 4 कितने बन रहे हैं, 16 बॉक्स बन रहे हैं। अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है, ये वाला U, ये वाला U और वो वाला U यानी कि U U U ऐसा हो गया। अब ये वाला U, दिस वन U एंड दिस वन C। तो इस तरह से आपको करके 3-3 करके कोड है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। अंडरस्टूड। तो ये वाला U है तो सभी पहली लाइन क्या होगी, U ही होगी। दूसरी लाइन में तो कौन सा आएगा, यहाँ पर ऊपर वाला आएगा यानी कि U U U ही आएगा। तीसरी लाइन में कौन सा आएगा, ये वाला UCAG यानी कि तीसरी लाइन में क्या आएगा, UCAG। अंडरस्टूड। सेम यहाँ पर होगा। पहली लाइन में क्या आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो आपने लिखा है CCCC। दूसरा कौन सा होगा, जो ऊपर होगा वो होगा दैट इज UUUU। तीसरा कौन सा होगा, UCAG। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि सभी 16 बॉक्सेस है वो भर लेना है। अंडरस्टूड। नाउ ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड इज कोडेड फॉर एन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सभी ये जो ट्रिपलेट कोडोन है इट इज स्पेसिफिक फॉर एन कोडिंग ऑफ एन अमाइनो एसिड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो UUU है, अंडरस्टूड, जैसे निरेनबर्ग ने बोला था कि UUU इज एन फर्स्ट डिस्कवर्ड कोड
ट्रिपलेट कोड जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, दैट इज इन UUU which is coded for the phenylalanine. Understood? Now what are the salient feature of an genetic code? Salient feature यानी कि what are the characteristic of an genetic code? So some salient features of an genetic code. Okay. So first and foremost feature of an genetic code, that is all these genetic code or triplet code is coded for an 20 amino acid except 3 1. Understood? तो ये सभी जो कोड्स है 64 कोडॉन्स है, उसमें से 61 कोडॉन्स है दे आर कोडेड फॉर एन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स. अंडरस्टूड? एक्सेप्ट 3. तो ये जो टोटल मिलाकर 64 हो गए, उसमें से अगर 3 निकाल दीजिए, क्योंकि 3 कोडॉन इज नॉट कोडेड फॉर एनी टाइप ऑफ एन अमाइनो एसिड एंड दिस कोडॉन्स आर नोन एज ए स्टॉप कोडॉन. यू कैन सी हियर this one and this one. These 3 codons, that is in UAA, UAG and UGA. Okay, UAA, UGA and UAG and UGA. These 3 codon is not coded for any kind of an amino acid and that's why it is known as a stop codon. क्योंकि ये क्या करवाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के दौरान जब ये 3 में से कोई एक कोडॉन है वो आ जाता है, तो उसके साथ कोई भी अमाइनो एसिड है वो बाइंड नहीं हो पाता है और वहां से ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. आगे बढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन हमारा स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर जो 61 कोडॉन है अमॉन्ग द 64, the 61 codons are coded for an amino acid. 3 codons are not coded for any amino acid and that's why they are known as a stop codon. Understood? So first one, that is 61 codon coded for amino acid. 3 codon, that is UAA, UAG and UGA are known as a stop codon because they are not coded for any kind of an amino acids. Understood? Now second characteristic or second salient feature of an genetic code, that is a degeneration. क्या है? Degeneracy. Degeneracy का मतलब होता है one codon is coded for only one amino acid. One codon is coded for only one amino acid. यहाँ पर देखिए UUC है तो वो किसको कोड करता है? सिर्फ फिनाइलएलानाइन को ही कोड करता है. यहाँ पर कोई दूसरा अमाइनो एसिड नहीं आ रहा है UUC के सामने. लाइकवाइज अगर ये CUC है उसके सामने सिर्फ ल्यूसीन ही आ सकता है, उसके सामने फिनाइलएलानाइन नहीं आ सकता है, उसके सामने सिस्टीन नहीं आ सकता है. अंडरस्टूड? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. देखिए CUG है तो उसके सामने ल्यूसीन तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर देखिए मिथियोनिन नहीं आ सकता है. अंडरस्टूड? तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो वन कोडॉन विल कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड. ओके, कोई भी हो सकता है. देखिए वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन कोडॉन इज नोन एज एन degeneracy. समझ में आया? ओके. नेक्स्ट वन, दैट इज unambiguous. ये जो unambiguous एंड degeneracy वाला जो है दैट इज कंफ्यूजिंग वन. वो थोड़ा सा कंफ्यूज, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि अनएम्बिग्यूअस एंड डीजेनरेशन उसका अपोजिट मीनिंग होता है. अंडरस्टूड? जैसे ये अनएम्बिग्यूअस कोडॉन है,
देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गई, अनएम्बिगुअस एंड डीजेनरेसी। ओके, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि वन कोडन इज कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड। जैसे मैंने बोला कि एक कोडन जो है, वन कोडन, उसके सामने वन अमाइनो एसिड, one codon is code for only one amino acid. So this type of a characteristic feature is known as an unambiguous codon. Understood? So codons are known as an unambiguous. Second one, that is a degeneracy. Now the degeneracy will come. Degeneracy का मतलब होता है कि many amino acid is coded by more than one codon. Many amino acids are coded by more than one codon. यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए फिनाइलएलानाइन, दो अमाइनो एसिड क्या है, एक ही तरह का है, लेकिन इट इज कोडेड बाय टू कोडन. वन अमाइनो एसिड विच कोडेड बाय मोर देन वन कोडन. एक कोडन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा. एक कोडन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा. इसके सामने ऐसा नहीं है कि दो आए, दो नहीं आए. अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस कोडन. डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि मेनी अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन्स. तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ऐसे अमाइनो एसिड, जैसे मेनी अमाइनो एसिड्स, सो कितने सारे ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि एक से ज्यादा कोडन से कोड होते हैं. यहाँ पर देखिए फिनाइलएलानाइन दो कोडन से कोड हो रहा है, दैट इज UUUUAC. वैसे कितने ये देखिए वैलिन है, वैलिन 1 2 3 4. अंडरस्टूड? तो ये जो वैलिन है विच इज एन वन अमाइनो एसिड बट इट इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, दैट इज GUU, GUC, GUA एंड GUG. अंडरस्टूड? लाइक सबसे ज्यादा जो कोडन कोड कर रहा है दैट इज एन ल्यूसीन. ये देखिए ल्यूसीन है वो, it is coded by the 6 codon UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. So leucine is coded by 6 codon. Likewise यहाँ पर भी है, there is an I think proline नहीं है, threonine नहीं है, arginine. Okay, arginine को आप देखिए, arginine is also coded by 6 codon. यहाँ देखिए CGU, CGC, CGA, CGG, as well as AGA and AGG. So arginine is also coded by 6 amino acid. Understood? तो कई अमाइनो एसिड ऐसे हैं which is only coded by one codon. यहाँ पर देखिए ये जो मिथियोनिन है, understood? ये जो मिथियोनिन है, आपको मिथियोनिन और कहीं दिखाई नहीं देगा, एक ही जगह पर दिखाई देगा मिथियोनिन. So methionine is a one amino acid which is coded by only one codon. Likewise यहाँ पर भी है, that is an tryptophan. Understood? ये देखिए TRY, that means a tryptophan. So tryptophan is coded by only one codon, that is UGG. Understood? तो ऐसे भी अमाइनो एसिड है which can be coded by only one codon, और ऐसे भी कई अमाइनो एसिड है which can be coded by more than one codons. So this is known as a degeneracy of a codon. इसको बोलेंगे degeneracy. It is a characteristic of a codon. Okay. Next characteristic of a codon, that is a codons are universal. कैसे होते हैं? Universal. यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो कोडोन हमारे अंदर होंगे, यानी कि एनिमल्स के अंदर होंगे, वही कोडोन है वो प्लांट्स के अंदर भी होंगे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सेम होंगे. सपोज यहाँ पर देखिए UUA इज कोड फॉर ल्यूसीन. ओके, हमारे अंदर UUA इज कोड फॉर ल्यूसीन, तो वैसा ही होगा प्लांट्स के अंदर UUA इज कोड फॉर ल्यूसीन. ऐसा ही होगा प्रोकैरियोट्स की सेल के अंदर UUA इज कोड फॉर द ल्यूसीन. अंडरस्टूड? तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन यूनिवर्सल नेचर ऑफ एन कोडन. जो कोडन है, जो अमाइनो एसिड को कोड करेगा वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम ही होगा. अंडरस्टूड? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें कोडोन्स है वो अलग अलग हो सकता है, उसमें यूनिवर्सल है वो कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करता है, एंड कई प्रोटोजोआंस ऐसे होते हैं जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक वो फॉलो नहीं करता है. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट वो बहुत ही कम होता है. अंडरस्टूड? सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग इन सेम कोडोन सिस्टम, and that's why it is known as a universal nature of a codon. Okay, next one, the codons are known as a comaless. कोमालेस का मतलब होता है कि कोडोन है जब भी कोई हमारे पास आरएनए है. अंडरस्टूड? ये क्या है? आरएनए. और आरएनए में क्या होंगे? ऑब्वियसली कोडोन सभी कहाँ होंगे? आरएनए में ही होंगे. यू है ना यहाँ पर, तो ऑब्वियसली क्या होंगे? आरएनए में ही होंगे. तो ये देखिए इस तरह से हमारी सीक्वेंस होगी आरएनए में, अलग नहीं होंगे. तीन तीन के झुंड है वो अलग अलग ऐसे नहीं होंगे. ओके, इस तरह से नहीं होगा. ए जी यू फिर स्पेस होगी, ऐसा नहीं होगा. सी ए जी यू जी ए, इस तरह से नहीं लिखना है, ये गलत होगा. अंडरस्टूड? बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है, बीच में देखिए कोई भी कोमा नहीं होता है, या तो बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता है. अंडरस्टूड? कोई कोमा नहीं होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, या तो बीच में कोई स्पेस नहीं होगी. ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर इन कंटिन्यूअस मैनर. कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे. कभी भी उसमें डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं आएगी, कोई भी पंक्चुएशन है वो नहीं आएगी. अंडरस्टूड? एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एन comaless. This is another feature, salient feature of an codons. Understood? So generally, and last one, last characteristic of an AUG. यहाँ पर देखिए AUG मैंने यहाँ पर बॉक्स भी बनाया है, और यहाँ पर देखिए जो अमाइनो एसिड लिखा है वो अलग कलर से लिखा है, इसलिए क्योंकि ये जो मिथियोनिन है. अंडरस्टूड? AUG is known as a start codon. AUG is code for an methionine and AUG is also known as a start codon. Understood? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अमाइनो जो आरएनए की चेन है, जहाँ AUG आएगा, जहाँ पर AUG आएगा वहाँ से हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी. समझ में आया? तो फर्स्ट जो हमारा अमाइनो एसिड होगा which is binded to an AUG that will be an methionine. So सभी प्रोटीन है उसमें पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा? दैट इज methionine, क्योंकि उसका कोडोन कौन सा है? AUG. और AUG is also known as a start codon, जहाँ से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है. ओके, सो दिस इज another characteristic of an codon, that is AUG is known as a start codon and it is also coded for an methionine amino acid. उसके अलावा देखिए स्टॉप कोडन जो है, जहाँ हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो खत्म होगी, इट इज नॉट कोडेड फॉर एनी अमाइनो एसिड. अंडरस्टूड? दिस कैरेक्टरिस्टिक, salient characteristic of an codons. Okay? Okay. So thank you. This is a codon, we can say genetic code.